बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है FOH एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 37 के हवाले से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है द वेनिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्शन बाय मीन ऑफ प्री डिटरमिन्ड रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। कि वेनिस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है FOH रेट के ऊपर, जो कि बेस कर रहा है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है 80,000 रुपये, जिसको हम कहते हैं एस्टीमेटेड लेबर आवर्स। उसके बाद इसकी जो एस्टीमेटेड लेबर आवर्स की कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपये, जिसके अंदर 6 लाख रुपये हमारे पास फिक्स FOH थी और 4 लाख रुपये वेरिएबल FOH थी। सवाल में एक इजाफी इंफॉर्मेशन वो ये देता है कि नॉर्मल कैपेसिटी भी आपको गिवन है 1 लाख रुपये, एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन है 85,000 की और एक्चुअल FOH सवाल में गिवन है 12 लाख रुपए की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में मुझे वो कहता है कि प्री डिटरमिन्ड FOH रेट आपने निकालना है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ तक एक बात कह रहा है कि आपने सिंपल लफ्ज़ों में FOH रेट फाइंड करना है, जिसको एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, टोटल रेट कहते हैं, FOH रेट कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहते हैं। और उसके बाद कहता है कि प्री डिटरमिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट बाय फाइंड करना है आपने नॉर्मल कैपेसिटी को बेस रख के। तो पहले हम FOH रेट फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी को बेस रख के। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले फाइंड करना है FOH रेट। ये मैंने आपके लिए वर्किंग पहले से यहाँ पे कर ली है। तो हमने फाइंड करना था FOH रेट, जिसका दूसरा नाम होता है एब्जॉर्प्शन रेट, तीसरा नाम होता है अप्लाइड रेट, टोटल रेट, किसी भी नाम से आप लिख सकते हैं। तो वही पुराना फॉर्मूला है एस्टीमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर। ये आप फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी, यानी कि सिंपल आसान लफ्जों में एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लगेगा। वो हमारे पास होता है एस्टीमेटेड FOH डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर। एस्टीमेटेड FOH के अंदर 2 FOH होती हैं, आपको पता है, एस्टीमेटेड फिक्स FOH और एस्टीमेटेड वेरिएबल FOH। उसने एस्टीमेटेड फिक्स FOH भी बता दी है, वेरिएबल भी बता दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, हमारे पास एस्टीमेट 6 लाख रुपए फिक्स FOH है और 4 लाख रुपए वेरिएबल FOH है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस्टीमेटेड फिक्स FOH है मेरे पास 6 लाख रुपए और एस्टीमेटेड वेरिएबल FOH है मेरे पास 4 लाख रुपए। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो टोटल 10 लाख रुपए मेरे पास आ जाएगी FOH, जो कि है जी एस्टीमेटेड FOH। ये मैंने इसे सर्कल किया। यहाँ पे मैंने लिखा एस्टीमेटेड FOH मेरे पास आई है 10 लाख रुपए। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा एस्टीमेटेड लेबर आवर्स के ऊपर। एस्टीमेटेड लेबर आवर्स कौन से हैं सवाल में मैं आपको बता देता हूँ। एस्टीमेटेड लेबर आवर्स कौन से हैं, ये देखें जी, फैक्ट्री ओवरहेड एट एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी 80,000 आवर्स। ये आपके एस्टीमेटेड लेबर आवर्स हैं, इस नाम से गिवन है, आपने याद रखने हैं। 80,000 हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने डिवाइड किया जी 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 80,000। तो मेरे पास आ जाएगा जी एब्जॉर्प्शन रेट, जो मेरे पास आ रहा है 12.5। ये 12.5 मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट आया है, जो मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 1 का हाफ पार्ट सोल्व कर लिया है। उसके बाद सवाल में मुझे वो कहता था कि आपने प्री डिटरमिन्ड FOH रेट फाइंड करना है ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। ये देखिए जी, ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी को बेस रखते हुए आपने FOH रेट फाइंड करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि प्री डिटरमिन्ड FOH रेट फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो फॉर्मूला होता है जी एब्जॉर्प्शन रेट, FOH रेट, फिक्स रेट, कुछ भी आप कह दें, सॉरी फिक्स रेट नहीं होता, उसका फॉर्मूला होता है एस्टीमेटेड फिक्स FOH प्लस नॉर्मल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट डिवाइडेड बाय, इन सबको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिक्स FOH को प्लस कर लेना है और डिवाइड कर देना है नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल रेट गिवन नहीं था, तो पहले वेरिएबल रेट निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर। और वेरिएबल FOH अभी हमने पीछे निकाली है 4 लाख रुपये। ये देखें जी, वेरिएबल FOH थी मेरी 4 लाख रुपए। तो वेरिएबल FOH मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लाख रुपए और वेरिएबल FOH को मैं डिवाइड कर दूंगा एस्टीमेटेड लेबर आवर्स पे, जो कि सवाल में 80,000 के मेरे पास गिवन थे। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा जी वेरिएबल रेट। तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 4 लाख डिवाइडेड बाई 80,000 रुपये, एक जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया, सॉरी, 80,000। तो मेरे पास जवाब आता है 5 रुपये। ये 5 वेरिएबल रेट आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है और मैंने 5 वेरिएबल रेट निकाल के इसे
यहाँ पे पुट कर देता हूँ ऊपर सवाल के अंदर। तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। FOH रेट मैंने निकालना है ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो मेरे पास फिक्स FOH सवाल में गिवन थी जो कि 6 लाख रुपए थी। पीछे से दिखा देता हूँ, ये देखें जी, फिक्स FOH 6 लाख रुपए है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6 लाख रुपए। इसके अंदर मैंने प्लस करना है जी नॉर्मल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी। देखें, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी 1 लाख आवर्स। तो नॉर्मल कैपेसिटी गिवन थी 1 लाख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट से जो कि मेरे पास आया है 5, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर जो कि मेरे पास 1 लाख ही थी। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसे। ये देखें जी, मैंने सॉल्व करना शुरू किया है। तो 1 लाख को मैंने मल्टीप्लाई किया है पहले 5 से, तो मेरे पास आया है 5 लाख रुपीज़ इन दोनों का जवाब। इसके अंदर मैं प्लस कर लेता हूँ 6 लाख रुपीज़, तो मेरे पास टोटल आ गया 11 लाख। इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख के ऊपर, तो मेरे पास 11 रुपये आ जाएगा FOH रेट ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट सोल्व हो गई है। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है कि आपने अंडर आवर अप्लाइड FOH फाइंड करनी है। तो सिंपल, इंतहाई आसान उसका फॉर्मूला होता है, ये नीचे मैंने लिख दिया है। एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH उसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअल FOH सवाल में मुझे गिवन थी, कितनी गिवन थी एक्चुअल FOH? ये देखें जी, लास्ट पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल कैपेसिटी अटेन थी 85,000 आवर्स और एक्चुअल FOH थी मेरे पास 12 लाख रुपए। तो मैंने एक्चुअल FOH यहाँ पे लिख दी 12 लाख, और मैं साथ निकाल लेता हूँ अप्लाइड FOH। अप्लाइड FOH का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट का दूसरा नाम है FOH रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, टोटल रेट। तो एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में मुझे गिवन थी, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 85,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी मेरे पास है जी 85,000, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एब्जॉर्प्शन रेट से। एब्जॉर्प्शन रेट को कहते हैं FOH रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो मैंने पहले निकाल लिया है 12.5 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.5 जो मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 से आया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास अप्लाइड FOH आ जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो मेरे पास आता है 10,62,500। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,62,500 रुपये। ये मेरे पास आया है बेसिकली अप्लाइड FOH। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,62,500 को, 10,62,500। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो अंडर या आवर अप्लाइड आ जाएगी। 12 लाख में से इस रकम को माइनस कर दें आप, माइनस आंस, तो 1,37,500 ये आपके पास FOH चाहिए। चेक कर लें कि जी अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। तो मैं चेक करवा देता हूँ। हमारी एक्चुअल FOH थी 12 लाख रुपए, हमारी अप्लाइड हुई है कम, तो इसको अंडर अप्लाइड FOH कहते हैं। इसके बाद सवाल में वो मुझे कहता है कि आपने फाइंड करना है बजटेड वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना है। तो बजटेड वेरिएंस का फॉर्मूला मेरे पास होता है एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल FOH सवाल में मेरे पास गिवन थी, जो कि मेरे पास गिवन थी 12 लाख रुपए से। ये देखें जी 12 लाख रुपए से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 लाख रुपए जो कि मेरी एक्चुअल FOH है, और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन मैं आपको निकाल देता हूँ। फिक्स FOH सवाल में गिवन थी मेरे पास 6 लाख रुपये। इसके अंदर मैं प्लस कर लूँगा एक्चुअल कैपेसिटी जो कि सवाल में गिवन थी मेरे पास 85,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85,000, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट से जो सवाल में मैंने निकाला था। वेरिएबल रेट यहाँ पे जो मेरे पास आया था 5, ये देखें जी वेरिएबल रेट आया था मेरे पास 5। तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वेरिएबल रेट 5। इनके ब्रैकेट को सॉल्व करके प्लस कर लेता हूँ। तो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस कर देंगे 6 लाख रुपये, तो मेरे पास आती है जी 1 2 3 6 लाख, तो 10,25,000 मेरे पास आती है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। 10,25,000 रुपये, 10,25,000 रुपये मेरे पास आती है। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 लाख रुपीज़ जी मेरे पास गया 10,25,000 ही आ रही है। 10,25,000 का मैं ऊपर लिख देता हूँ 10,25,000। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो मेरे पास जवाब आ जाता है बजटेड वेरिएंस का। 12 लाख के अंदर से अगर मैं अमाउंट माइनस कर दूं नीचे जो मेरे पास आई हुई है माइनस आंस, तो जवाब आता है 1,75,000 रुपये। 1,75,000 रुपये मैं आंस लिख देता हूं यहाँ पे 1,75,000। अब ये चेक कर लेते हैं फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। बजटेड वेरिएंस को खर्चे के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया, मेरा खर्चा होगा 10,25,000 का, मेरा एक्चुअली खर्चा होगा ज़्यादा। जब ज़्यादा खर्चा हो गया तो ये मेरे लिए अनफेवरेबल है। इसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट मेरे पास है उसमें वो मुझे कहता है वॉल्यूम वेरिएंस आपने फाइंड करना है।
वॉल्यूम वेरिएंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन, ये वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो अप्लाइड एफओएच हमने अभी सवाल में निकाली है, ये देखें जी अप्लाइड एफओएच 10,62,500, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1062500 और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन अभी हमने ऊपर निकाल ली है। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन आपने पूरा नाम लिख देना है 10,25,000 रुपये, तो ये भी मेरे पास ऊपर से आ गई है 10,25,000। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं आप, 10,62,500, 10,62,500 माइनस 10,25,000, तो मेरे पास जवाब आता है 37,500 रुपये। ये जवाब यहाँ पे लिख देते हैं 37,500 जो कि जवाब आया है जी वॉल्यूम वेरिएंस का। चेक कर लेते हैं फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है। मैंने बताया था कि काम के लिहाज से देखते हैं, अपनी अर्निंग के लिहाज से देखते हैं। मैंने बजट बनाया था मैं काम करूंगा 10,25,000 का, मैंने बेसिकली काम ज़्यादा किया 10,62,000 का। जब काम ज़्यादा करूंगा तो मुझे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, तो ये बात मेरे लिए फेवरेबल होगी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको आंसर टैली करवा देता हूँ जी। वॉल्यूम वेरिएंस का जवाब था 37,500, ये देखें जी वॉल्यूम वेरिएंस 37,500 फेवरेबल। उसके बाद मेरे पास जवाब था सी का बजटेड वेरिएंस का 1,75,000 अनफेवरेबल, 1,75,000 अनफेवरेबल। उसके बाद सवाल था मेरे पास 1,37,500 अंडर अप्लाइड, 1,37,500 अंडर अप्लाइड। फिर सवाल में मुझे वो कहता था कि आपने फाइंड करना है जी नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे रेट और एफओएच और एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी की बेस पे रेट। तो देखें जी एक रेट था जी 11 रुपये, ये देखें जी 11 रुपये, और एक रेट था जी 12.50, ये देखें जी 12.50। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।